हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। मंदिरों की परिक्रमा की जाती है, पर्वतों की भी परिक्रमा की जाती है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नदी की परिक्रमा के बारे में। हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की जाने वाली परिक्रमा के बारे में। नर्मदा नदी की परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव है। इसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, जिसमें नदी को हमेशा दाईं ओर रखकर चला जाता है। पुराणों के अनुसार इस कठिन यात्रा से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी की यात्रा में जहां एक और रोमांच और खतरे हैं, वहीं अनुभवों का भंडार भी है। इस यात्रा के बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है। नर्मदा नदी की यात्रा लगभग 3,312 किलोमीटर लंबी है, जो अमरकंटक से शुरू होकर समुद्र संगम यानी गुजरात तक जाती है और फिर दूसरे तट से वापस अमरकंटक तक आती है। इस यात्रा में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। यदि पूर्ण शास्त्रीय नियमों का पालन करके इस यात्रा को किया जाए, तो इसमें 3 साल 3 महीने का समय लगता है। यह परिक्रमा ऋषि मार्कंडेय द्वारा शुरू की गई मानी जाती है। नर्मदा नदी की परिक्रमा करने वालों को शारीरिक और मानसिक तैयारी करके चलना चाहिए कि रोजाना लंबी पदयात्रा करने की आदत डालें। परिक्रमा नंगे पैर की जाती है, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। कई लोग चप्पल, जूते आदि पहनकर भी परिक्रमा करते हैं। संयम, सेवा भाव और सादगीपूर्ण जीवन अपनाकर ही ये परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के दौरान नदी पार नहीं की जाती, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों को परिक्रमावासी कहा जाता है। वे सादा सफेद वस्त्र पहनते हैं, भिक्षा पर अपना जीवन यापन करते हैं और पूरी यात्रा पैदल करते हैं। परिक्रमा शुरू करने से पहले यात्री नर्मदा के तट पर प्रणाम कर माता से आशीर्वाद लेते हैं। यात्रा का नियम है कि नदी को कभी भी पार नहीं किया जाता, केवल एक ही किनारे पर रहते हुए पूरी परिक्रमा को पूर्ण किया जाता है। नर्मदा यात्रा के मार्ग पर कई धर्मशालाएं और साधु आश्रम उपलब्ध हैं। यहाँ यात्रियों को सरल भोजन और विश्राम की सुविधा मिल जाती है। नर्मदा यात्रा के दौरान कई सारे पड़ाव, कई सारे शहर, कई सारे प्रमुख दर्शनीय स्थल भी पड़ते हैं। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले पड़ाव, आश्रम और मंदिर परिक्रमा को केवल आसान नहीं बनाते, बल्कि उसे अर्थपूर्ण बनाते हैं। हर पड़ाव की एक कहानी है, हर आश्रम का एक अनुभव है और हर मंदिर आत्मा से संवाद का अवसर है। नर्मदा परिक्रमा से जुड़ा हुआ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।